श्री कृष्ण कहते हैं, कभी ऐसा भी होता है, तुम पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करते हो, आंखों में आंसू होते हैं, हृदय से पुकारते हो, हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। लेकिन दिन बीत जाते हैं, परिस्थितियां नहीं बदलती, दुख कम नहीं होता, समस्या वहीं की वहीं रहती है। तब मन में एक प्रश्न जन्म लेता है, क्या ईश्वर मेरी बात सुन नहीं रहे? यही वो स्थान है जहां अधिकांश लोग ईश्वर पर संदेह करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया। परंतु श्रीमद् भगवद गीता एक अत्यंत गहरा सत्य बताती है, ईश्वर का मौन भी एक उत्तर होता है। हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय देता है, कुछ उत्तर परिस्थितियां देती हैं, और कुछ उत्तर मनुष्य के भीतर धीरे धीरे प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति केवल तुरंत उत्तर चाहता है, वो ईश्वर की इच्छा को पहचान नहीं पाता। मनुष्य कहता है, मैंने मांगा फिर भी नहीं मिला। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश है, जीवन केवल इच्छा से नहीं चलता, जीवन पात्रता से चलता है। सोचिए, यदि एक छोटा बालक अग्नि मांगे तो क्या माता पिता उसे दे देंगे? नहीं, क्योंकि प्रेम का अर्थ हर मांग पूरी करना नहीं है। प्रेम का अर्थ है जो हितकारी हो वही देना। इसी प्रकार ईश्वर भी हर इच्छा पूरी नहीं करते। वे पहले देखते हैं, क्या ये वस्तु तुम्हारे कल्याण के लिए उचित है? क्या ये तुम्हें सत्य के निकट ले जाएगी या तुम्हें और अधिक मोह में बांध देगी? इसलिए गीता कहती है, ज्ञानी मनुष्य ईश्वर से वस्तुएं नहीं मांगता, वो केवल इतना कहता है, हे प्रभु मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। यहीं से ईश्वर की इच्छा समझ में आने लगती है। जो छिन रहा है वो भी ईश्वर की इच्छा हो सकता है। मनुष्य केवल प्राप्ति को कृपा मानता है, हानि को दंड समझता है। लेकिन गीता हमें अलग दृष्टि देती है। इस संसार में जो भी जन्मा है उसका परिवर्तन निश्चित है। जो मिला है वो एक दिन छूटेगा, जो बना है वो एक दिन मिटेगा। यदि हम हर परिवर्तन का विरोध करेंगे तो जीवन भर दुख ही मिलेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो नश्वर है उसके जाने पर शोक मत करो। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया, उस समय लगा कि सब समाप्त हो गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद समझ आया, यदि वो घटना न होती तो आज का ज्ञान भी न मिलता, यदि वो हानि न होती तो अहंकार कभी न टूटता, यदि वो असफलता न मिलती तो सही मार्ग कभी न मिलता। इसलिए हर छिन जाने वाली वस्तु दुर्भाग्य नहीं होती, कई बार वही ईश्वर की करुणा होती है। ईश्वर सुविधा नहीं, धर्म का मार्ग दिखाते हैं। आज अधिकांश लोग ईश्वर से यही चाहते हैं, कठिनाई दूर हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, मार्ग सरल हो जाए। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा, मैं तुम्हारे लिए युद्ध समाप्त कर देता हूं। उन्होंने कहा, उठो और अपना धर्म निभाओ। ध्यान दीजिए, ईश्वर ने कठिनाई नहीं हटाई, उन्होंने अर्जुन को कठिनाई के योग्य बनाया। यही अंतर है। ईश्वर की इच्छा कभी कभी हमें आसान जीवन नहीं देती, वो हमें ऐसा मन देती है जो कठिनाइयों में भी सत्य पर स्थिर रह सके। यदि हर समस्या समाप्त हो जाए तो धैर्य कैसे आएगा? यदि कभी अपमान न मिले तो विनम्रता कैसे आएगी? यदि कभी हानि न हो तो वैराग्य कैसे आएगा? इसलिए गीता कहती है, कठिनाइयों से मत भागो, उन्हें समझो, उनमें भी ईश्वर का संदेश छिपा है। आसक्ति ईश्वर की इच्छा को ढंक देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वो सोचता है जो मुझे अच्छा लगता है वही सही है, लेकिन पसंद और सत्य एक नहीं होते। यदि किसी निर्णय में केवल अपना लाभ दिख रहा है, यदि केवल अपने लोगों का पक्ष दिखाई दे रहा है, यदि न्याय पीछे छूट रहा है, तो सावधान हो जाओ। संभव है कि वहां ईश्वर की इच्छा नहीं, केवल मोह बोल रहा हो। ईश्वर का मार्ग निष्पक्ष होता है, वो सत्य के साथ खड़ा होता है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न लगे। एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखिए। जिस घटना को आज तक आपने दुर्भाग्य समझा, क्या संभव है कि वही आपको किसी बड़े पतन से बचाने आई हो? जिस उत्तर का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या संभव है कि ईश्वर अभी आपको उसके योग्य बना रहे हों? और जिस मौन को आपने उपेक्षा समझा, क्या वो वास्तव में धैर्य की शिक्षा हो? याद रखिए,
ईश्वर सबसे अधिक उसी मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं जो अपने मन की जिद छोड़कर धर्म को स्वीकार करता है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह नहीं है कि उसे मार्ग नहीं मिलता। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो अपने मन की आवाज को ही ईश्वर की इच्छा समझ बैठता है। जब मन किसी वस्तु को चाहता है तो वो उसके पक्ष में अनेक तर्क बना लेता है। जब मन किसी व्यक्ति से आसक्त हो जाता है तो वो उसी को भाग्य मान लेता है। जब मन किसी बात से डर जाता है तो वो उसी को ईश्वर का संकेत कहने लगता है। यहीं से भ्रम आरंभ होता है। श्रीमद् भगवद गीता बार बार मनुष्य को सावधान करती है, क्योंकि मन यदि संयमित न हो तो वही सबसे बड़ा मित्र भी है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। मनुष्य बाहर के शत्रु से जितना नहीं हारता, उससे कहीं अधिक वो अपने ही असंयमित मन से हार जाता है। इसलिए यदि ईश्वर की इच्छा को पहचानना है तो सबसे पहले मन को पहचानना होगा, क्योंकि जब तक मन का स्वभाव समझ में नहीं आएगा तब तक सत्य और भ्रम का अंतर भी स्पष्ट नहीं होगा। चंचल मन सत्य को ढंक देता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन अत्यंत चंचल है, वो एक क्षण में यहां से वहां पहुंच जाता है। कभी भविष्य की चिंता करता है, कभी बीते हुए समय का दुख उठाता है, कभी इच्छाओं में उलझता है, कभी भय में डूब जाता है। ऐसा मन सत्य को कैसे देखेगा? सोचिए, यदि किसी दर्पण को बार बार हिलाया जाए तो उसमें चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा क्या? नहीं, दर्पण स्थिर होगा तभी प्रतिबिंब स्पष्ट होगा। इसी प्रकार मन भी जब तक स्थिर नहीं होता तब तक ईश्वर की इच्छा स्पष्ट नहीं होती। इसलिए गीता पहले मन को स्थिर करने की शिक्षा देती है, निर्णय लेने की नहीं। जहां अहंकार है वहां ईश्वर की इच्छा छिप जाती है। मनुष्य अक्सर कहता है, मैं सही हूं। यही शब्द अनेक दुखों की जड़ बन जाते हैं, क्योंकि जहां केवल मैं रह जाता है वहां सत्य के लिए स्थान कम हो जाता है। जब तक मनुष्य केवल स्वयं को ही सब जानने वाला समझता है तब तक वो ईश्वर की इच्छा नहीं समझ सकता। मनुष्य का मन बार बार बदलता है। आज जो अच्छा लगता है कल वही बोझ लगने लगता है। आज जिसे अपना मानते हैं कल उसी से दूरी बना लेते हैं। इच्छाएं बदलती रहती हैं, भावनाएं बदलती रहती हैं, परंतु धर्म नहीं बदलता, सत्य नहीं बदलता, न्याय नहीं बदलता, करुणा नहीं बदलती। श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं, निर्णय अपने बदलते हुए मन से मत लो, निर्णय धर्म के आधार पर लो। यदि किसी निर्णय में सत्य है, यदि उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं, यदि उसमें छल नहीं, यदि उसमें लोभ नहीं, तो वो मार्ग ईश्वर के निकट ले जाने वाला है। ईश्वर की इच्छा कभी अधर्म का साथ नहीं देती। इंद्रियों के पीछे चलने वाला मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। गीता कहती है, इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ती रहती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सामने आ जाती है। यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ही ईश्वर की इच्छा समझ लेता है वो जीवन भर अशांत रहता है, क्योंकि इच्छाओं का अंत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम पा लिया उसी का मन शांत होता है, और जहां शांति है वहीं विवेक जागता है। विवेक ही वो दीपक है जिसके प्रकाश में ईश्वर की दिशा दिखाई देती है। जीवन में सुख आए या दुख आए, मान मिले या अपमान, लाभ हो या हानि, यदि मन हर परिस्थिति में अपना संतुलन खो देता है तो वो हर बार गलत निर्णय करेगा। इसलिए श्री कृष्ण बार बार समभाव की शिक्षा देते हैं। समभाव का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य पत्थर बन जाए। समभाव का अर्थ है परिस्थितियां बदलें लेकिन सत्य न बदले, दुनिया बदले लेकिन धर्म न बदले। यही स्थिरता ईश्वर की इच्छा को पहचानने की शक्ति देती है। ईश्वर बाहर से पहले भीतर मार्ग दिखाते हैं। अधिकांश लोग किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई संकेत मिलेगा, कोई अद्भुत घटना होगी,
तब समझ आएगा कि ईश्वर क्या चाहते हैं। लेकिन गीता कहती है, ईश्वर सबसे पहले मनुष्य के भीतर विवेक को जागृत करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा, बैठ जाओ और सब मुझे करने दो। उन्होंने कहा, कर्म भी करो और अहंकार भी छोड़ो। यही सच्चा समर्पण है। जहां पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है और आलस्य शुरू हो जाता है, वहां समर्पण नहीं होता। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करना, धर्म के अनुसार कर्म करना और फिर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना, क्योंकि परिणाम पर हमारा अधिकार कभी था ही नहीं। अब एक क्षण रुककर अपने जीवन को देखिए। जिस घटना को आज तक आपने दुर्भाग्य समझा, क्या संभव है कि वही आपको किसी बड़े पतन से बचाने आई हो? जिस उत्तर का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या संभव है कि ईश्वर अभी आपको उसके योग्य बना रहे हों? और जिस मौन को आपने उपेक्षा समझा, क्या वो वास्तव में धैर्य की शिक्षा हो? याद रखिए, ईश्वर सबसे अधिक उसी मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं जो अपने मन की जिद छोड़कर धर्म को स्वीकार करता है।